हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंतर्गत आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन बताई जाएंगी और उस पर आधारित 2 क्वेश्चन बताए जाएंगे। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है, डेफिनेशन है, ठीक। सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड डेरिवेटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग RH/D, और जिस पर चेक किया जाएगा वो पॉइंट लिखा जाएगा x बराबर है। तो डिफिनेशन है लिखी जा रही, ठीक है। द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x), आप देख लें यहाँ लिखा हुआ, ठीक। द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) एट x बराबर है डिनोटेड बाई R(f') है। R लिखेंगे और f' लिखेंगे, मतलब f(x) का तो पहले डैश होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा f' और x जगह रख दिया जाएगा तो पढ़ा जाएगा R(f') है। एंड डिफाइंड है, ये रहा फार्मूला, R(f') इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 fa+h माइनस fa/h। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा इंटर में भी, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है बोलिए, R(f') इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 fa+h माइनस fa/h। बिल्कुल यही फार्मूला फिर से बन जाएगा, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। थोड़ा सा चेंज होगा, h की जगह पर -h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिखा गया LHD और किस पर चेक किया जाएगा, 8x बराबर a पर। तो यही डेफिनेशन लिखी गई, ठीक। यहाँ लिखा जा रहा है द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) 8x बराबर a डिनोटेड बाई L(f') एंड डिफाइंड एज, फार्मूला होता है L(f') इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 fa-h माइनस fa/-h। बस यहाँ पर h की जगह पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव है। तो जब भी कोई क्वेश्चन लगाया जाएगा, ठीक, उसमें राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव पूछे जाएंगे। अगर इन दोनों के मान बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन आपका, ठीक, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिखा जाना पड़ जाएगा आपको डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए इसमें कंडीशन बता देते हैं, ठीक, कौन सी कंडीशन पर एग्जिस्ट होता है और कौन सी कंडीशन पर एग्जिस्ट नहीं होता। फिर लगवाते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक, इसका। तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन तो फिलहाल पढ़ लेना और बस ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक, इतना। R(f') इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 fa+h माइनस fa/h। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, ठीक, यहाँ पर देखो a+h है, फंक्शन को ढूंढना पड़ता है, ठीक है, जो भी सवाल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपने इससे पहले वाले, ठीक, लिमिट क्वांटिटी में पढ़ाया गया होगा, ठीक, कि अगर a+h है तो इसका मतलब हो जाएगा x ग्रेटर देन a, मतलब a में कुछ जोड़ा जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, बोलो a लिखा गया तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर a। ये लिखना नहीं, खाली समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ लिखा गया a तो ये कंडीशन हो जाएगी x बराबर a, और इसकी कंडीशन क्या बनेगी, x लेस देन a। इसी कंडीशन को, ठीक, फंक्शन में ढूंढ लेंगे, उनका मान रख देंगे, आपका सवाल लगा दिया जाएगा, ठीक। चलिए इसके नोट में, ठीक, 2 कंडीशन बता देते हैं, डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट होगा और कब एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक। फिर लगवाते 2 सवाल, ठीक। ये डिफिनेशन अपनी पढ़ लेना, ठीक, आपने पढ़ी हो पहले भी, ठीक, इंटर वगैरह में। चलिए देखें, ठीक, यहाँ नोट करके कंडीशन को लिखते हैं। सबसे पहले लिखना, ठीक, इफ़ द फंक्शन f(x) या इफ़ द, ठीक, डेरिवेटिव एग्जिस्ट, इफ़ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है, तो वो सीधा सीधा फॉर्मूला लगे R(f') का मान निकाला जाएगा इज इक्वल टू L(f') का मान निकाला जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों मान बराबर आएंगे जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो R(f') इज इक्वल टू L(f'), इसका कोई ना कोई मान आएगा, तो वो मान लिया हमने, थोड़ी देर लिख देना के का मान 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका मान निकालना, ठीक, मान लो 10 आ गया, इसका मान निकालना, मान लो 10 आ गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा, ठीक है। तो RL हट जाएगा इस कंडीशन के आधार पर, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे f' बराबर जो भी वैल्यू निकल गया वो लिख देना, इतनी, ठीक। ये कंडीशन हो गया आपके पास फर्स्ट, जब फंक्शन होगा एग्जिस्ट। दूसरा स्टेप, ठीक, ठीक, इफ़ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इफ़ डेरिवेटिव, क्या लिखें, मतलब इफ़ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप इसमें क्या देखेंगे, ठीक, कंडीशन बस ये लगेगी R(f') है नॉट इजिकल टू L(f') है। बस यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगे, ठीक, इसलिए ये वाली चार्ज नहीं लिखी जा सकती कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना इफ़ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो R(f') है नॉट इजिकल टू L(f') है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक। चलिए, ठीक, 2 सवाल बताते हैं, आप देखना, ठीक, कैसे सवाल लगाए जाते हैं इसके, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक, आज का पहला क्वेश्चन, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, उसका आंसर इधर लिखा जाएगा, सो दैट द फंक्शन आपको फिर इस तरीके डिफाइन किया जा रहा है, f(x) बराबर
यहाँ पर देखिए कंडीशन लगा रखी है उन्होंने, एक्स लिखा गया, ठीक है, और लिखा जा रहा है tan इनवर्स एक्स, एक्स लिखा गया और लिखा जा रहा है tan इनवर्स 1/x। कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 लिखा गया और यहाँ लिखा जाएगा एक्स बराबर 0। ये ठीक पहला सवाल। ठीक, देखिए क्या लिखा गया, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स tan इनवर्स 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगला 0, एक्स बराबर 0, इज नॉट डिफरेंटेबल, इज नॉट डिफरेंटेबल। ये प्रमंट करना, ठीक, इसका है डिफरेंटेबल। किस पर हो गया बताइए, एक्स बराबर 0 पर। ये आपका सवाल यहाँ पर लगाना, ठीक है। इस तरीके से ऐसे 2 सवाल होंगे, ठीक। तो ये आपका पहला सवाल हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे लगाते हैं, ठीक, आप इधर देखना, ठीक, ये लिखा सोल्यूशन, ठीक। और उसके लिए पहले जो यहाँ पर दे रखा पहले आप उसको लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको लगाया जाएगा, ठीक। तो देखिए कैसे लगता है सवाल, ठीक। यहाँ गिवन में फंक्शन लिख दिया जाए जो भी दे रखा है, ठीक। आप गिवन में फंक्शन को लिखेंगे और लिखा कितना आ गया, देखिए एफ एक्स बराबर, यहाँ लिखा जा रहा है एक्स और tan इनवर्स 1/x। कंडीशन लगी है एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगली वैल्यू 0 दे रखी है, कंडीशन लगी एक्स बराबर 0। तो आप इसका मतलब पहले बताया जा चुका है जी, अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं दैट इज, इसका मतलब होगा एक्स ग्रेटर देन 0 और दूसरे कंडीशन का होगा एक्स लेस देन 0। ये नियम है लिखने का, ठीक। यहाँ पर एक्स समान 0 होगा, ठीक, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब भी फंक्शन नहीं लिया जाएगा, और एक्स लेस देन 0 तब भी फंक्शन यही लिया जाएगा। इसके लिए आपको ठीक फार्मूला लिखना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव का। चलिए लिखते हैं, ठीक। बी हैव, बस 2 चीज़ें कन्फर्म करनी, ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव दिखाना और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखाना, और जो कि वैल्यू बराबर नहीं आएगी, सामने प्रूवमेंट है इसलिए, ठीक। आप देखें ध्यान से, ठीक। तो बी हैव में लिख सकते हैं आप, ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला। अब किस पर चेक करेंगे बताइए, 8x बराबर a बराबर 0 पे चेक किया जाएगा, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए r लिखेंगे एफ डैश a लिखेंगे, पहले तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक। लिमिट लगाई जाएगी h टेंड्स टू, देखिए फार्मूला क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया जाएगा, 8x बराबर a बराबर 0 चेक किया जाएगा, r एफ डैश a लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और नीचे कितना चल रहा बताइए, फार्मूला होता है h। तो ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है आर एफ डैश ए, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और यहाँ पर ए की जगह कितना लिखा चल रहा बताइए, 0। तो इसी वाले पार्ट में देखो हम यहाँ पर 0 रखा, ठीक, लगा दे रहे, ठीक। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पेपर में इस तरीके से, यहाँ 0 लगा दिया जाएगा, यहाँ 0 चलेगा और यहाँ भी क्या चलेगा, ए की जगह 0। अब यहाँ पर मान पड़ेगा इसका, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0। जरा देखना, ठीक, x का मान यहाँ पर क्या दिखा जाएगा, एक्स ग्रेटर देन h, तो फंक्शन तो नहीं चलेगा। अगर यहाँ f 0 प्लस h का मतलब होगा एफ एच, तो ये रहा h, ठीक। यहाँ रखोगे तो यहाँ रखोगे h, यहाँ रखोगे, ठीक। क्या अंतर आएगा बताइए, h आ जाएगा और आएगा tan इनवर्स 1/h, और f 0 वैल्यू तो 0 दे रखी, ठीक। नीचे क्या चल रहा बताइए, h। तो यहाँ पर फिलहाल, ठीक, लिखा जा रहा 1/h, ये tan इनवर्स है, ठीक, ध्यान रखना। इससे फ़ायदा होगा, टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल, जो बचा उसे लिखें आप, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ बचे कितना देखिए, tan इनवर्स और बचा 1/h। अब यहाँ लिमिट में जो बचा ये लिमिट ठीक अप्लाई करो, ठीक। देखो कितना आंसर आता है, इजिकल टू tan इनवर्स, ये 1/0 क्या बना दे बोलो, इन्फिनिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan π/2। अब ये हटा देना स्टेप, ठीक। तो बाई फार्मूला तो बचेगा कितना, π/2। वैल्यू किसकी चल रही है, इसकी बताइए, ये चल रहा था आर एफ डैश 0, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 पर आपने निकाल देखा कितना आ रहा, π/2। तो इस तरीके से, ठीक, ये बन गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक। पहला आंसर आ रहा है, कितना है बोलो, π/2। इतना नोट कर लो, इसी में बता दें, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, बस यहीं स्टार्ट हो जाए, ठीक, अगला पार्ट। तो ये अपना ध्यान से समझ लेना, ठीक, बहुत सरल सवाल है। एच कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसे लिखा, यहाँ रखना 0, tan इनवर्स 0। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं π/2, या इस तरीके से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलिए दोबारा आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक, यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं अगेन, इस यहाँ से लिखा जाए, ठीक। जहाँ लिखा गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी कंडीशन पर, ठीक, ये चेक किया जाएगा, ठीक। फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ लगेगा
एल एफ डैश जीरो, अब डायरेक्ट लिखेंगे जीरो, ठीक फार्मूला। बस यहाँ पर आएगा माइनस एच, यहाँ भी जीरो, यहाँ आएगा ये होता है इसका फार्मूला, ठीक कंप्लीट। अब देखो ठीक, इसको सॉल्व करके बताते क्या करना पड़ेगा। यहाँ है एफ जीरो माइनस एच, अब जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच हो गया, ठीक। एफ यहाँ रखोगे माइनस एच, तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ आएगा माइनस एच और फिर आएगा tan इनवर्स माइनस 1/h, उसकी वैल्यू जीरो, नीचे क्या चल रहा माइनस एच, ठीक। अब देखो इसमें क्या बचाएगा, ठीक। tan इनवर्स माइनस एच चल रहा, ठीक। तो कुल मिला के ये टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल, और tan इनवर्स में माइनस लिखा गया, ठीक। तो एक नियम होता है पहले माइनस बाहर निकालना, ठीक ऐसे, तो आ जाएगा माइनस बाहर और लिखा जाएगा tan इनवर्स 1/h। अब ये माइनस तो यहाँ लिखा रहेगा और 1/0 क्या बनेंगे, इन्फिनिटी बनेंगे, तो ये माइनस लिखा रहेगा और यहाँ माइनस आएगा, तो ये वैल्यू किसकी निकली, वैल्यू एल एफ डैश जीरो की। तो आपने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया गया, ठीक। कितना आ रहा था π/2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला कितना आ रहा -π/2। अब फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे बता रहा, ठीक स्टेप इतने में, ठीक। आप समझना, ठीक ध्यान से। बी सी दैट वाली कहानी लिखी जाएगी, ठीक। बी सी दैट क्या लिखेंगे कि आर, ठीक है ना, एफ डैश, बोलिए आर एफ डैश और जीरो का जो मान निकाला, ठीक, वो डज नॉट इक्वल टू दिखाएगा, ठीक। लेफ्ट, ठीक, एल एफ डैश जीरो के मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, नॉट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। अब लिख सकते हैं, ठीक, हैंस फंक्शन जो होगा, ठीक, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिख सकते हैं, बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से आप, ठीक, सवाल लगाएंगे कंप्लीट, ठीक। मतलब दिया गया फंक्शन डिफरेंटेबल नहीं है, आप लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट या एफ एक्स इज नॉट डिफरेंटेबल, ठीक। एक और वर्ड लिख सकते हैं, ठीक, आर करके, एफ एक्स इज, बोलिए नॉट डिफरेंटेबल, ठीक। दोनों ही बातें नहीं, चाहे ये लिख देना चाहे वो लिख देना, ठीक। अपना डज नॉट इज नॉट डिफरेंटेबल, ठीक, ये है, ठीक। कंडीशन आप लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लिख लेना इसे घर पर, ठीक, जाके। तो ये आपका इतना हो गया, ठीक। ये लिख देना या फिर इसे लिख देना एफ एक्स इज नॉट डिफरेंटेबल, ठीक। और किस पर डिफरेंटेबल नहीं आप लिख सकते हैं, ठीक, किस पर नहीं बताइए, एक्स बराबर 0 पर। तो इस तरीके से आपका ये पहला सवाल लग गया, ठीक। ये रहा आपका फाइनल आंसर लिखने से। अब एक सवाल और देख लो, छोटा सवाल इसी में रिप्लेस करके बता दें, ठीक है। सवाल क्वेश्चन नंबर होगा दूसरा, लिखा सब यही है, ठीक। बस यहाँ पर एक्स लिखा जाएगा और यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, ठीक, कुल मिला के एक्स स्क्वायर और साइन 1/x, ठीक। ध्यान से सुनना सवाल, ठीक। क्या लिखा जा रहा है, एक्स स्क्वायर और साइन, और कंडीशन सब ये लिखी, ठीक। लेकिन अब क्या निकल के आएगा, ये प्रूवमेंट है, ठीक, एज डिफरेंटेबल होगा। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, दूसरा 0, ठीक, इज डिफरेंटेबल एट एक्स बराबर 0। तो आप देखो जी भी लगे, ठीक, यहीं से सोल्यूशन इसका देखना, ठीक। दूसरे का देखो, इसी में थोड़ा रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक। बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप गिवन में पहले फंक्शन लिख लेंगे जो दिया गया, ठीक। कितना दिया गया बताइए, इसे मिटा लें। यहाँ पर लिखा गया एक्स स्क्वायर और कितना लिखा जा रहा है बताइए, साइन 1/x। कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये थ्योरी वही लिखी रही, ठीक। एक्स बराबर 0 पर 0 वैल्यू दे रखी है, ठीक। सबसे पहले हम आप क्या लिखेंगे भैया, हमें बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला, ठीक, भी लिखा हुआ है, 0 पर ही चेक करना है, ठीक। तो फार्मूला होता है आर एफ डैश 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 0 प्लस एच आ जाएगा और यहाँ आएगा F0 और नीचे एच आएगा, ठीक। अब ये तो मिटालना पड़ेगा क्योंकि सवाल थोड़ा चेंज है, ठीक। इसे मिटाल रहे, ठीक। हाँ, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, ध्यान से। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, F0 प्लस एच, फंक्शन नहीं लिया जाएगा। अब देखो यहाँ रखेंगे एच, तो कितना आंसर आएगा, देखिए इसे मिटाल लें, ठीक। इसका आंसर आएगा एच स्क्वायर और यहाँ पर कितना आंसर आ सकता है, साइन 1/h, उसका 0, नीचे आंसर है चल रहा। तो देखो यहाँ लिखेंगे एच, तो यहाँ आएगा एच स्क्वायर साइन 1/h, तो यह लिख दिया, बाकी 0। तो यहाँ तो देख रहे कैंसिल हो रहा है एच से एच, तो जो बचा वो लिखो, क्या बचा बताइए, लिमिट बचेगी, ठीक, आपके पास तो लिखी जाएगी, ठीक। एच टेंस टू 0, यहाँ एच बचेगा और साइन बचेगा 1/h। अब यहाँ पर रखा जाएगा मान 0, देखिए क्या होता है स्टेप, ठीक। तो ये तो 0 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट लगाई जाएगी, ठीक। यहाँ आएगा 1/0 बनेगा साइन इन्फिनिटी, इसकी जगह पे लिखा जाता है, ठीक। ए अननोन वैल्यू, मतलब साइन इन्फिनिटी मान तो पता नहीं होता, तो इसके बारे में लिखना है थोड़ा, ठीक। क्या लिख लेना, बोलो ए अननोन वैल्यू ऑफ
साइन इन्फिनिटी, ठीक हो गया, लाई बिटवीन -1 एंड +1, ठीक, ऐसे ये वैल्यू -1 और +1 के बीच लाई होगी। लेकिन जो भी वैल्यू जो आपको पता नहीं है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या दिखाएगा, 0। इसलिए ये आपका फॉर्मूला ठीक सवाल लग गया, R(f(0) का आंसर कितना आ रहा बोलो, 0। ये लिखा जाएगा इसके अंदर, ठीक। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव का ठीक फॉर्मूला लगाया, आंसर कितना आ रहा बोलिए, 0। चलो इतना नोट करो, इसी का मैं बताया जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का नियम आगे। तो आप दोबारा आप यहाँ लिखेंगे, ठीक, स्टेप इसमें 2 ही पार्ट निकालने पड़ते हैं सवालों में, ठीक है। आप अगेन से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, स्टेप कंडीशन BF लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा जाए बोलो, LHD, फार्मूला यही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, LF'0 और यहाँ पर क्या आएगा बताइए, -H, यहाँ माइनस आएगा। अब इसे में टाल लें, देखो क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखना बताइए, -H, तो जहाँ x² है, ठीक, वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -H का होल स्क्वायर, ठीक। जहाँ पर x है वहाँ पर -H, साइन -1/h। अगली वैल्यू क्या चल रही बताइए, ये तो फंक्शन चल रहा वो 0 हो रहा है और नीचे चल रहा -h। अब इसको थोड़ा सा, ठीक, फिर लिखना देखो कैसे, ठीक, थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक, लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा, -h का होल स्क्वायर तो h² हो जाएगा, ठीक, ब्रैकेट लगाओ। साइन -θ माइनस बाहर आता है और कितना लिखा आ जाएगा, साइन 1/h और नीचे क्या चल रहा है, चल रहा, ठीक। अब देखो एक h कैंसिल हो जाएगा, नीचे माइनस चल रहा, ठीक, लेकिन एक ये भी h कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो, ठीक, एक h बचेगा, ध्यान रखना, एक माइनस फिर कैंसिल हो गया, तो अगला स्टेप क्या बचा देखिए, यहाँ बचेगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ बचा h, ये वही स्टेप बच जाएगा जो इससे पहले वाले पार्ट में बचा, ठीक। और ये साइन लिखा जाएगा और 1/h। तो आंसर पता है इसका कितना लिखा जा सकता है, वही कहानी, ठीक, 0 लिखना इंटू, और यहाँ फिर से वही लिखा जाएगा, साइन 1/0 क्या बन गया, साइन इन्फिनिटी। तो वो कंडीशन लिखे जाएगी, ठीक, क्या लिखना बोलो, ए अननोन क्वांटिटी, इसको याद कर लेना ध्यान से, ठीक, ए अननोन वैल्यू, ठीक है, ऑफ साइन इन्फिनिटी लाई बिटवीन, ठीक, किसके बीच, -1 एंड +1 के बीच लाई होगी, ठीक। तब आंसर कितना दिखाएगा, 0। और चल क्या रहा था देखिए, ए आ रहा था LF'0 का मान, L लिख लेना, F'0 की वैल्यू निकल कर आई है 0। कुल मिला के दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिखा दिया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक, लेफ्ट दिखा दिया डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू क्या है बराबर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, BC दैट में ये वाली कहानी लिखे जाए, ठीक, BC दैट राइट हैंड डेरिवेटिव 0 का अब यहाँ = लग जाएगा, ठीक। तो क्या लिखना बोलो, हैंस fx फंक्शन जो fx है वो क्या करे, एग्जिस्ट, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक, क्या लिख सकते हैं, हैंस fx इज डिफरेंटेबल, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ध्यान से, हैंस fx इज डिफरेंटेबल किस पर होगा बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा ही कर दें, ठीक, और इधर लिखे दे रहा है हैंस। तो अगर ये कंडीशन आपके पास, ठीक, सेटिस्फाई हो जाती है कि R(f'0) बराबर, आप यहाँ लिखेंगे, ठीक, BC दैट क्या लिखना बोलो, R(f'0) = LF'0 हैंस fx इज डिफरेंटेबल एट x बराबर 0। तो इस तरीके से आपके ये 2 सवाल हमने बता दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी आपके सवाल लगा सकते हैं, ठीक। आज के वीडियो में बस यही इतना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक, अगले 2 सवाल और बताए जाएंगे। मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।